हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे काल, जो कि हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक काल है, जो एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। आज इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, वर्तमान इसके काल के कितने भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। देखिए, वर्तमान काल जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहेंगे, और जो समय आने वाला है उसे हम भविष्य काल कहेंगे। आइए देखते हैं हम लोग वर्तमान काल। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का पता ना चले कि यह कार्य पूरा हुआ भी है या नहीं हुआ है, हमें पता ही नहीं चले, तो हम उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। इसकी ट्रिक देखिए, अंत में इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आएंगे। इससे हम लोग पहचान सकते हैं। सेकंड नंबर देखिए, अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी अपूर्ण है, कार्य अभी अपूर्ण है, जैसे कि अनुराग लिख रहा है। अनुराग लिख रहा है, अभी उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी वह लिख रहा है। इसकी ट्रिक देखिए, अंत में वाक्य के अंत में रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आएंगे। इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि यह अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल है। थर्ड नंबर देखिए, पूर्ण वर्तमान काल। जिस वाक्य में कार्य पूरा हुआ हो, जैसे वह आया है, तो वह आया है, तो कौन सा हुआ? पूर्ण वर्तमान काल। इसकी ट्रिक क्या है? आया हूँ, उठा हूँ और गया है आदि शब्द आते हैं। फोर्थ नंबर देखिए आप, संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया से शक या संदेह उत्पन्न हो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि माँ खाना बना रही होगी, माँ अभी खाना बना रही होगी, हमें मालूम नहीं कि माँ ने खाना बनाया भी या नहीं, माँ खाना बना रही होगी। इसकी ट्रिक देखिए, वाक्य के अंत में होगा, होगी, होगा, होगी शब्द आएंगे। जैसे हिमालय में वर्षा हो रही होगी, सोनी अपने भैया को पत्र लिखती होगी। अब देखिए संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल देखिए, जिस रूप से काम के होने की संभावना हो उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि वह लौटा हो, इसके अंत में क्या होगा? वाक्य के हो शब्द होगा। आइए देखते हैं अब हम लोग भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और वर्तमान काल के हमने कितने पढ़े हैं? 5। देखिए भूतकाल का फर्स्ट नंबर, सामान्य भूतकाल। जिस भूतकाल की क्रिया विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि नेताजी ने भाषण दिया, इसके अंत में आ, ई, ए शब्द आते हैं। देखिए सेकंड नंबर, आसन्न भूतकाल। जो निकट में ही कार्य हुआ हो, जैसे मैंने आम खाया है, अध्यापिका पढ़ाकर आई है। ठीक है, इसकी ट्रिक देख लीजिए, आ है, ई है शब्द होंगे। अब देखते हैं पूर्ण भूतकाल। जहाँ काम पूरा हो गया हो, जैसे वरुण ने कहानी लिखी थी, राम ने खाना बनाया था। इसकी ट्रिक आ था, ई थी शब्द होंगे वाक्य के अंत में। फोर्थ नंबर देखिए, अपूर्ण भूतकाल। जहाँ कार्य भूतकाल में शुरू तो हुआ है लेकिन अभी अपूर्ण है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे मोहन मैदान में घूम रहा था,
सुनील पुस्तक पढ़ रहा था। इसके अंत में होगा रहा था, रहे थे। और वर्तमान काल में क्या था? रहा है, रही है। आइए देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। इसका 5th नंबर देखिए, संदिग्ध भूतकाल का। क्रिया से कार्य होने में संदेह प्रकट हो, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसके वाक्य के अंत में होगा, होगा, होगी शब्द होंगे। जैसे दुकानें बंद हो चुकी होंगी, मुकेश चला गया होगा, बस छूट गई होगी, उसकी कहानी खत्म हो गई होगी। ठीक है, देखिए 6 नंबर, हेतु, हेतु मद भूतकाल। आइए इसको देखते हैं। क्रिया जो भूतकाल में होनी थी पर किसी कारण नहीं हो सकी, उसे हम हेतु, हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इसमें 2 क्रिया या 2 वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। इसकी ट्रिक यही है पहचानने की। जैसे इसका पहला वाक्य देखिए, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। ठीक है, इसमें 2 वाक्य या 2 क्रिया आपस में जुड़ी होती हैं, इससे हम इसको पहचान सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग भविष्यकाल। भविष्यकाल के कितने भेद हैं? भविष्यकाल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु, हेतु मद भविष्यकाल। देखिए, सामान्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वह खाना खाएगी, वह अपने घर जाएगा। इसकी ट्रिक देखिए, इसकी वाक्य के अंत में एगा, एगी शब्द होंगे। जैसे बच्चे खेलने जाएंगे, वह वायुयान से मुंबई जाएगा। आइए देखते हैं 2nd नंबर, संभाव्य भविष्यकाल। भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है, उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, शायद यानी शायद शब्द लग गया, शायद पकड़ा जाए। हो सकता है कि कल मैं वहां जाऊं, हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं। इसमें संभाव है, अभी पता नहीं है कुछ। आइए देखते हैं अब हम लोग हेतु, हेतु मद भविष्यकाल। 3rd नंबर, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हम हेतु, हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा, यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा। वह कमाए तो मैं खाऊं। इसमें 2 क्रिया 2 वाक्य इसमें भी आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक पहचानने की क्या है? 2 क्रिया या 2 वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, इससे हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग का कंप्लीट हो गया काल।